students, welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 6, the 100 dresses part 2. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वेंडा है वो एक पुअर गर्ल है, उसके पास ड्रेसेस नहीं है इतनी अच्छी पहनने को। उसकी क्लासमेट जो है वो सब उसे चिढ़ाते हैं, पैगी और मैडी नाम की उसकी क्लासमेट से वो उसे काफ़ी मजाक बनाते हैं, काफ़ी उसका फ़न करते हैं। बट एक दिन जब वो कॉन्टेस्ट होता है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उसमें जब वेंडा फर्स्ट प्राइज़ जीतती है तो मिस मैसन जब उसका अनाउंसमेंट करती है तो काफ़ी सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी ड्रेसेस इतनी ज़्यादा सुंदर होती है कि सब ये देखकर भी शॉक्ड होते हैं कि कितनी अच्छी ड्राइंग्स उसने बनाई हैं। बट उस प्राइज़ को लेने के लिए वो वहाँ नहीं होती है, वेंडा स्कूल छोड़कर जा चुकी होती है। तो उसके फादर का एक लेटर जो है मिस मैसन को मिलता है, वो लेटर पूरी क्लास में पढ़कर वो सुनाती है। तो ये सब सुनकर जो पैगी और मैडी है जो उसका मजाक बनाया करते थे वो काफ़ी सैड हो जाते हैं और उस चीज़ को फील करने के लिए, सॉरी फील करने के लिए वो उसे एक लेटर लिखते हैं। तो लेटर जो है उसके पहले वाले एड्रेस पे छोड़ दिया जाता है, जो बॉगिंग हाइट थी वहाँ पर वो लेटर भिजवा देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर उसका वेट काफ़ी दिनों तक वो करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद वो लेटर उससे शायद मिल तो गया होगा, क्योंकि वो लेटर भी रिटर्न में वापस नहीं आता। सो विल स्टार्ट। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class letter she had received the morning. अब क्या था, क्रिसमस की नाइट आ चुकी थी, चारों तरफ क्या गिर रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, क्योंकि क्रिसमस आपको पता है विंटर्स में आता है 25 दिसंबर। उस दिन क्या हो रहा था, बर्फ़ गिरी हुई थी चारों तरफ। और जो क्रिसमस की जो घंटियाँ होती है, जो बेल्स होती है, उससे छोटे छोटे, आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, उस पर छोटी छोटी बेल्स लगी होती है, वैसे उसे सजा रखा था। छुट्टियों का टाइम आने वाला था और छुट्टियों का लास्ट डे था, मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट होने से पहले वाला जो लास्ट डे होता है, मतलब आज लास्ट डे जाना है, उसके 8 घंटे की छुट्टियाँ होने वाली थी। तो उसमें टीचर को एक क्या मिला, लेटर मिला। You remember Vanda Vandrosiki, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she was written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. जो टीचर थी उसने बताया कि मुझे क्या, तुम सबको याद है, क्लास में टीचर ने आके बोला तुम सबको याद है वेंडा वेंड्रोसन की, याद है वो बहुत बड़ी जो आर्टिस्ट थी, मतलब जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। उसने मुझे क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे पता चल रहा है कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मुझे उसका एड्रेस पता लग जाएगा तो मैं क्या करूँगी, उसे वो मेडल भेज सकती हूँ। तो टीचर कहती है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप सबके सामने ये लेटर पढ़कर सुनाऊँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली मीन्स होता है ध्यानपूर्वक सुनना। जो क्लास थी एकदम चुप होकर बैठ गई और काफ़ी ध्यान से उस लेटर को सुनने लगी। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। उसने लिखा कि आप कैसी है और रूम जो 13 है, रूम नंबर 13 है, वो कैसा है। प्लीज़ टेल मी द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस all lined up in my closest. I had liked that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. क्या कहती है वो कि मिस मैसन आप सब कैसे, क्लास रूम जो 13 है वो कैसे हैं। तो कहती है कि आप प्लीज़ मेरा एक काम कीजिएगा, जो मेरी जो 100 ड्रेसेस है तो वो आप उन 2 लड़कियों को बता दीजिए कि जो वो मेरी 100 ड्रेसेस है अब वो रख सकती है अपने पास, क्योंकि अब मेरे नए घर में मेरे पास और नई 100 ड्रेसेस आ चुकी है, वो मेरी अलमारी में एकदम लाइन से लगी हुई है। कहती है कि मैं चाहूँगी कि जो लड़की पैगी है, मतलब जो गर्ल पैगी है, वो मेरी कौन सी वाली ड्रेस ले, हरी वाली जो ड्रेस है जिसके नीचे क्या लगी है, रेड कलर की झालर लगी हुई है, वो अपने पास रखे, और उसकी जो दोस्त है मैडी वो ब्लू वाली ड्रेस रख ली। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वेंडा वेंड्रोसिकी। उसने लिखा कि क्रिसमस की मैं आप सबको क्या देती हूँ, बधाई देती हूँ, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आता है। टीचर जैसी, आप जैसी टीचर जो है वैसी और कोई नहीं हो सकती, मुझे आपकी भी बहुत याद आती है, और आप सबको मैं क्या करती हूँ, क्रिसमस की बधाइयाँ देती हूँ। आपकी शिष्या वेंडा वेंड्रोसिकी। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreath and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and
cornucopias of shiny transparent paper was strung. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. घर जब वो वापस आ रहे थे तो मैडी और जो पैगी थे उसने अपनी अपनी तस्वीरों को काफ़ी ध्यान से पकड़ा हुआ था, मतलब जो पिक्चर्स जिसके लिए उसने कहा था वेंडर ने कि वो ले ले, उसे पकड़कर वो काफ़ी आराम से घर आ रही थी। जो घर की सारी खिड़कियाँ थी वो पूरे क्रिसमस ट्री से, मालाओं से सजी हुई थी। जो किराने की दुकान थी उस पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्रिसमस पेड़ थे और सब जगह बहुत ही सुंदर सजावट देखने को मिल रही थी और हवा इतनी प्यारी थी कि सब बहुत अच्छी चीज़ें चमक रही थी। रोशनी के कारण जो बर्फ़ थी वो भी बहुत अच्छी शाइन कर रही थी। Boy, said Peggy, this shows are really like us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's alright and that's that. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. पैगी ने कहा, इससे पता चलता है कि शायद वो हमें वास्तव में मतलब चाहती है। उसे पता चलता है कि उसने हमारा लेटर मिल गया होगा वेंडा को, इसलिए उसने क्या किया, हमें वापस से कुछ रिप्लाई किया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैडी कहती है हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि शायद उसे वो लेटर मिल गया होगा। बट जो मैडी थी वो काफ़ी उदास महसूस कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उस पॉलिश जो लड़की थी, मतलब जो वेंडा थी, उसे वो दोबारा कभी नहीं देख पाएगी और उनके बीच में कभी सुलह नहीं हो पाएगी। मतलब वो फेस टू फेस मिलकर उसे कभी सॉरी फील नहीं कर पाएगी, सॉरी नहीं बोल पाएगी। इस बात का उसे काफ़ी गम था, काफ़ी उदास होती। She went home and she pinned her drawings of a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. जब वो घर आ गई तो उसने अपने बेडरूम की दीवार पर जहाँ गुलाबी फूलों वाला पेपर लगा हुआ था उसके पास में उस पेंटिंग को लगा दिया। पूरा कमरा उसका जो था चमक उठा था, पूरा कमरा अच्छे से चमक रहा था और जो मैडी थी वो अपने बेड के पास बैठ गई और उस तस्वीर को देखती रही और काफ़ी देर उससे मतलब देखकर उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और उस मन में जो उदासी थी कि हम उससे अब कभी सॉरी नहीं बोल पाएंगे, कभी हम उससे फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख था। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hesitantly they rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawings, but it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Exactly, she ran over to Peggy's. जो मैडी थी उसकी आंखों में क्या गए थे, आंसू आने लगे थे और काफ़ी लंबे समय से वो क्या देख रही थी, तस्वीर को देख रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से पढ़ा। जो ड्रेस थी वो मतलब उसके चेहरे जो रोते रोते अपने आंसू पोंछ रही थी तो उसको वो ड्रेस अच्छे से क्लियर नहीं दिखा रही थी। उसे काफ़ी उदास होने के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। जब उसने उस ड्रेस को नोटिस किया और ढंग से उसे देखा तो उसे फील हुआ कि ये ड्राइंग तो उसने मेरे लिए ही बनाई थी। मतलब वेंडा ने ये जो ड्राइंग थी किसके लिए बनाई थी, मैडी के लिए बनाई थी, क्योंकि उसमें जो गर्ल जिसका फेस दिख रहा था उसे वो बिल्कुल मैडी जैसा था। तो उसे तब समझ में आया कि वेंडा ने ये पेंटिंग किसके लिए बनाई है, पर्सनली मेरे लिए बनाई है। तो उसे काफ़ी खुशी हुई इस बात से। पैग शी सैड, लेट मी सी योर पिक्चर। उसने फटाफट से पैगी को बोला कि मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम एंड वेयर वेंडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मैडी केयरफुली राइज्ड इट। पैगी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो मैडी ने कहा कि मुझे तुम्हारे कमरे में आने दो और मुझे क्या करना है, वेंडा वाली तस्वीर देखनी है। तो जब वो वेंडा उसके रूम में गई पैगी के तो उसने वो पेंटिंग उठाकर देखा। जो पेंटिंग थी वो कहाँ पड़ी थी, बेड पर पड़ी हुई थी। मैडी ने काफ़ी सावधानी से उसे उठाया। Look, she drew you, that's you, she exclaimed, and the head and face of the picture did look like Peggy. देखो, मैडी ने कहा कि ये तस्वीर में जो बनाया है वो तुम हो, बिल्कुल चेहरा और जो सर है वो पैगी जैसा, तुम्हारा ही जैसा दिखता है। What did I say, said Peggy, she must have really liked us anyway.
उसने कहा, पैगी ने कहा, ओ सच में ये तो मैं ही हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो हमें बिल्कुल पसंद करती थी, मतलब वो हमें लाइक करती थी, वो हमारी एक अच्छी दोस्त भी बनना चाहती थी। या शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड शी ब्लैंकेड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking sturdily over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." उन्होंने कहा, मैडी ने कहा, हाँ वे ज़रूर हमें याद करती होगी और हमें पसंद करती होगी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जो वेंडा थी उसे बहुत अच्छे से याद किया कि मतलब उसे याद कर रहे थे कि स्कूल की धूप में वो अकेली खड़ी हुआ करती थी और हम सब लड़कियां उसका मजाक बनाती थी, बट उसके बाद भी वो हमें कुछ भी जवाब नहीं देती थी, बट हमेशा मतलब वो हमें फील करती थी, हमें एक अच्छा दोस्त मानती थी, शायद इसलिए वो हमें पसंद भी करती थी। इसलिए उसने देखो इतनी सारी ड्रेसेस बनाई है और उसमें से हमें भी उसने बनाया, ये पर्सनली ड्रेसेस उसने हमारे लिए ही बनाई है। So students, this lesson is completed. If you have any doubt, please note it down in your notebook. Thank you.